नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 6 अक्टूबर गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। यूपी सीएम ने की आचार्य सोमेंद्र शर्मा की चादरपोशी। रेस्टोरेंट में चोरी के बाद मिठाई और चॉकलेट खाते दिखे चोर। लहसुन के उचित दाम नहीं मिलने से नदी में फेंक रहे किसान। धारीवाल, जोशी और राठौड़ के लिए जवाब की मियाद खत्म। और अजमेर की मनीषा केबीसी 14 में 3,20,000 जीत हुई गेम से बाहर। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को श्री पंचकुंड पीठ विराटनगर में पीठाधीश्वर आचार्य स्वामी धर्मेंद्र महाराज के 19 सितंबर को देवलोक गमन के बाद उनके उत्तराधिकारी पुत्र सोमेंद्र शर्मा की चादरपोशी की। उन्होंने जयपुर में सबसे पहले आचार्य धर्मेंद्र की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। स्वामी धर्मेंद्र महाराज के ब्रह्मलीन होने के बाद उनके पुत्र सोमेंद्र शर्मा उनकी गद्दी संभालेंगे। आचार्य सोमेंद्र शर्मा के चादरपोशी कार्यक्रम में देश भर के संत और मठाधीश शामिल थे। इस कार्यक्रम के बाद वे लखनऊ के लिए भी रवाना हो गए। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से जयपुर के लिए रवाना हुए। जयपुर एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया। राजस्थान के सीकर जिले के खंडेला कस्बे में बुधवार रात 2 नकाबपोश चोरों ने एक रेस्टोरेंट को निशाना बना डाला। चोरी की वारदात को अंजाम देकर चंपत हो गए, लेकिन उनकी ये पूरी कारगुजारी दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जब दुकान मालिक ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो वारदात का पता चला, जिसके बाद उसने खंडेला थाना पुलिस को मामले की जानकारी दी। सीसीटीवी फुटेज में चोर गले से नकदी निकालते हुए और मिठाई व चॉकलेट खाते नजर आ रहे हैं। राजस्थान के लहसुन उत्पादक किसान इसके उचित दाम नहीं मिलने से परेशान हैं। वे लहसुन को नदी में फेंक रहे हैं। हालत यह है कि लहसुन का दाम 2 से 5 रुपए प्रति किलो तक लुढ़क गया है। बारां जिले के बोहत क्षेत्र के गांव में किसान लहसुन को नदी में बहाने लगे हैं। पीड़ित किसानों का कहना है कि यदि वे इसे बेचने के लिए मंडी लेकर जाएंगे तो उन्हें भाव मिलना तो दूर, पूरा भाड़ा भी नहीं मिलेगा। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव से शुरू हुआ राजस्थान का सियासी ड्रामा अभी तक जारी है। सचिन पायलट ने गहलोत गुट के नेता खाचरियावास से मुलाकात की और कैबिनेट मंत्री बीडी कल्ला को जन्मदिन की बधाई देकर सियासी पारा गरमा दिया। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, मुख्य सचेतक महेश जोशी और आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ से कांग्रेस अनुशासन समिति ने 10 दिन के भीतर जवाब मांग लिया था। इसकी मियाद 6 अक्टूबर को पूरी हो रही है। अजमेर के अजयनगर में रहने वाली मनीषा लालवानी कौन बनेगा करोड़पति शो में बुधवार को टेलीकास्ट हुए दूसरे एपिसोड में 3,20,000 रुपये जीतकर गेम से बाहर हो गई। मनीषा ने बुधवार को स्टार्टिंग में अमिताभ बच्चन की ओर से पूछे गए 11वें सवाल का जवाब नहीं दे पाई। परिचित से हेल्पलाइन के माध्यम से पूछा गया जवाब भी गलत निकला और वे गेम से बाहर हो गई। मनीषा केबीसी में जीते गए रुपयों से अपना खुद का घर बनाएंगी। निर्यात भाड़े पर जीएसटी की छूट 30 सितंबर को समाप्त हो गई है। भीलवाड़ा की मेवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री को पत्र लिखकर छूट अवधि 31 मार्च 2024 तक करने की मांग की है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 में निर्यात भाड़े पर 18% जीएसटी का निर्णय लिया था, लेकिन निर्यात का स्तर बनाए रखने के लिए सितंबर 2022 तक छूट दी थी। छूट समाप्त होने के बाद निर्यात ठप है। निर्यातक असमंजस में है कि भाड़े पर 18% जीएसटी छूट मिलेगी या अवधि बढ़ेगी या नहीं। राजस्थान सरकार ने प्रशासनिक अधिकारियों के बड़े स्तर पर तबादले किए हैं। इसमें जोधपुर जिले के 20 से अधिक अधिकारी बदले गए हैं। खास बात यह है कि इसमें शहर से लेकर ग्रामीण स्तर के अधिकारी बदले गए हैं। जेडीए में भी उपायुक्त बदले गए हैं। रानीदान बारेट को अतिरिक्त निदेशक एससीएम रिपा लगाया गया है। चंचल वर्मा को उपायुक्त जेडीए से स्थानांतरित कर एसडीएम नोहर हनुमानगढ़ लगाया गया है। राजस्थान में गहलोत पायलट कैंप में चल रही खींचतान पर अब व्यंग्य भी होने लगे हैं। भीलवाड़ा में दशहरे पर आयोजित कवि सम्मेलन में जाने माने कवि कुमार विश्वास ने राजस्थान में कांग्रेस के हालत पर जमकर व्यंग्य किया। राजस्थान के भीलवाड़ा में आयोजित विराट कवि सम्मेलन में कवि कुमार विश्वास ने वर्तमान राजनीतिक संकट पर कटाक्ष किए। उन्होंने कहा कि आप अशोक गहलोत के गुट में हो या सचिन पायलट गुट में, बड़ी आत्मनिर्भर पार्टी है। यहाँ बाहर वाली विरोध नहीं करते हैं तो अंदर ही फजीती कर लेते हैं। जोधपुर में बुधवार देर रात बीजेएस कॉलोनी में आरटीओ के पास फैंसी की एक दुकान में जमकर तोड़फोड़ करने के बाद कॉलोनी और नट बस्ती वासियों में पथराव कर दिया गया। एक कार व 2 ऑटो रिक्शा के भी कांच फूटे। पुलिस व आरएसी ने डंडे फटकारे और कुछ युवकों को पकड़कर स्थिति नियंत्रित की। फिलहाल बीजेएस कॉलोनी और नट बस्ती में पुलिस व आरएसी के जाब्ता तैनात किया गया है। राजस्थान में एक बार फिर मानसून ने जोर पकड़ लिया है। गुरुवार को प्रदेश के 7 जिलों में जोरदार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, करौली, भरतपुर, सवाई माधोपुर जिले में कुछ जगह हल्की व तेज बारिश हो सकती है। आगामी 2 दिन बारिश का दौर जारी रहेगा। हाड़ौती अंचल में बेमौसम बारिश ने
किसानों की चिंता बढ़ा दी है। बारिश से खरीफ की फसलों में नुकसान हुआ है। कोटा में बुधवार को बेमौसम बारिश हुई। पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के 9 अक्टूबर को बीकानेर दौरे की कमान पूरी तरह से संभाल ली है। भाटी समर्थक इस दौरे को उनकी भाजपा में वापसी के अवसर के रूप में प्रचारित कर रहे हैं, जबकि भाजपा संगठन में कोई हलचल नहीं है। उनकी वापसी का बड़े स्तर पर कोई आयोजन करने के मूड में संगठन नहीं है। पूर्व सीएम राजे के दौरे को लेकर भी पार्टी समर्थक दो खेमों में बटे हुए हैं। राजे बीकानेर प्रवास के दौरान विधायक सिद्धि कुमारी व दिवंगत पूर्व विधायक गोपाल जोशी के निवास पर जाएंगी। जोधपुर में झालावाड़ स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल राजेंद्र सिंह कुंपावत के तबादले के खिलाफ लगातार 11वें दिन गुरुवार को स्कूल की तालाबंदी रही। बच्चे और ग्रामीण स्कूल के बाहर लगातार धरना देकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी यहां धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरने को अब दूसरे समाजों का भी समर्थन मिलना आरंभ हो गया है। ग्रामवासियों ने बताया कि तबादला निरस्त नहीं होने तक तालाबंदी जारी रहेगी। उन्होंने आक्रोश जताया कि 11 दिन बाद भी उनकी मांग पर प्रशासन व सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है। राजस्थान में शिक्षा विभाग अपने ही बनाए मापदंडों पर खरा नहीं उतर रहा है। राज्य के स्कूलों में मापदंड के अनुसार व्याख्याताओं और वरिष्ठ अध्यापकों के 1,77,135 पद होने चाहिए, जबकि 1,29,080 पद ही स्वीकृत हैं, यानी लगभग 48,000 व्याख्याताओं तथा वरिष्ठ अध्यापकों के पद ही स्वीकृत नहीं हैं। स्वीकृत पदों में से भी बड़ी संख्या में रिक्त पड़े हैं। ऐसे में अगर स्कूलों में तालाबंदी की नौबत आ रही है तो इसका जिम्मेदार शिक्षा विभाग ही है। जोधपुर में अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 5 के पीठासीन अधिकारी प्रकाश चंद्र मीणा ने व्यापारी द्वारा माल के भुगतान के लिए दिए गए चेक के अनादरित होने पर एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत दोषी करार देते हुए 2 वर्ष के साधारण कारावास तथा चेक की दुगनी राशि 15 लाख रुपए अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण के अनुसार एशियन पेंट्स की ओर से अधिवक्ता MS राजपुरोहित ने भगवती पेंट के देवाराम के खिलाफ परिवाद पेश किया था। दीपावली पर्व को अब 20 दिन का समय बचा है। ऐसे में मिट्टी के बर्तन तैयार करने वाले कारीगर तैयारियों में जुट गए हैं। कोरोना काल के बाद इस बार कारीगरों को मंदी दूर होने की उम्मीद है। बीकानेर के उपनगरीय क्षेत्र गंगा शहर में कई परिवार ऐसे भी हैं जो पिछली 5 पीढ़ियों से मिट्टी के बर्तन बनाने का काम कर रहे हैं। 5 पीढ़ियों से ये काम करने वाले मघाराम प्रजापत का कहना है कि कोरोना संक्रमण के चलते पिछले 2 साल में कमाई के अभाव में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।